इस राखी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी सेलिब्रेशंस। बट यार देयर आर सम कुछ खास है उनके फैंस, बट आई एम नॉट वन ऑफ दोस। गाइस आपका बहुत स्वागत है पीपोए में। अब कुछ नहीं छुपेगा। गाइस आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिससे पता चल जाएगा कि कैसे हमारे दिमागों में न्यूरो वायरिंग हो रखी है। अंग्रेज चले गए पर ये न्यूरो वायरिंग हमारे दिमागों में करके चले गए। हर चीज में हमें अंग्रेजों से, बाहर की चीजों से प्यार होता है, चाहे वो वैल्यू ऐड करे चाहे नहीं करे। अगर बाहर की कोई कंपनी है तो वो अच्छी लगती है, जो देसी कंपनी है कितनी भी अच्छी हो बेकार लगती है। अरे ये तो देसी है यार, विदेशी लाओ यार। वो जमाना चला गया जब विदेश में अच्छे प्रोडक्ट्स बनते थे। आज इंडिया में इतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होती है पर जो हमारी न्यूरो वायरिंग है उसकी वजह से हमें लगता है कि इंडियन ब्रांड बेकार है और बाहर का ब्रांड अच्छा है। और इस चीज को और पक्का क्या कर देती है, एडवर्टीजमेंट्स में बाहर के ब्रांड्स को भी ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो इंडियन ब्रांड हो। उसकी इंडियन पोजीशनिंग करी जाती है जिससे आपको लगे तो इंडियन है भाई। लोगों को लगना चाहिए हमारा है, अपना है। इस राखी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी सेलिब्रेशंस। तो इस वीडियो में आप तीन चीजें देखेंगे। एक, आपको मैं बताऊंगा कैसे कुछ इंडियन ब्रांड्स जो आपको पता ही नहीं इंडियन ब्रांड्स, आपको लगता है बाहर के ब्रांड्स हैं, ऐसे कुछ ब्रांड्स जो आपको लगता है इंडियन ब्रांड है पर है नहीं, बाहर के ब्रांड्स हैं। और मेरी कुछ रिकमेंडेशन, मेरी कुछ 10 रिकमेंडेशन जो मुझे लगता है कि अगर एक फॉरेन ब्रांड और एक इंडियन ब्रांड में ज्यादा कुछ खास अंतर ही नहीं है तो क्यों मैं फॉरेन ब्रांड खरीदूं और क्यों इंडियन ब्रांड ना खरीदूं, और ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों हमें इंडियन ब्रांड्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है ये वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ऐसा वीडियो जो आपको हर जगह शेयर करना चाहिए। तो चलिए खोलते हैं कुछ पोल विदेशी कंपनियों की और चलते हैं स्वदेश वापस। लेट्स गो। तो पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि ऐसा क्यों कि भाई हम इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदें, हम बाहर का प्रोडक्ट नहीं खरीदें। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं खुद एप्पल यूज करता हूं, मैं रोले यूज करता हूं, मैं ये जो माइक है वो श्योर का है, ये भी बाहर का है। मैं ऐसे बहुत प्रोडक्ट्स यूज करता हूं पर वो जो कि बेस्ट इन क्लास है अपनी अपनी इंडस्ट्री में। तो मैं ये नहीं कह रहा कहीं भी कि हमें बाहर का प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए। अगर बेस्ट इन क्लास है, उसकी जो वैल्यू है हमें मिल रही है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है वैसा, तो ऑब्वियसली वी शुड गो फॉर दैट ब्रांड बिकॉज दैट इज एडिंग वैल्यू एंड दैट विल मेक आवर परफॉर्मेंस और आवर प्रोडक्टिविटी बेटर, जिससे हम मे बी और अच्छा काम कर सकें इंडिया के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करके। पर एक चीज है, अगर उन दोनों ब्रांड्स में कोई फॉरेन का ब्रांड है एंड इंडियन ब्रांड, अगर उन दोनों में कोई अंतर ही ना हो तो वाई शुड वी गो फॉर फॉरेन ब्रांड। और मैं आपको एक और 2-3 रीजन देता हूं, मेजर रीजन। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इंडियन ब्रांड यूज करने के, बट एक मेजर एडवांटेज ये भी है कि अगर आप इंडियन कंपनी, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडियन कंपनी का अगर इंडिया में है तो उससे सारे टैक्सेस जो हैं इंडिया की गवर्नमेंट उसको यूज करती है। वो यूज कैसे भी हो उस पर नहीं जा रहा, दैट इज अ सेकेंडरी टॉपिक, बट एटलीस्ट वो जो टैक्सेस आप दे रहे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट जाती है, वो जो पैसा है जिससे आप वो सामान खरीद रहे हो वो इंडिया में रह जाता है। एक और फायदा है कि जो पैकेजिंग है, प्रोसेसिंग है, वो जो आप बाहर से कोई भी चीज मंगाते हो तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। प्लस वो जो बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसमें एडल्ट्रेशन करनी पड़ती है, केमिकल्स डालने पड़ते हैं टू प्रोसेस, बिकॉज शेल्फ लाइफ जो होती है आपको लॉन्गर रखनी पड़ती है बिकॉज बाहर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बाहर से आ रहा है, अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सारी चीजें छोड़ दें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है गाइस कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं, हम आत्मनिर्भर बनते हैं। एट एनी टाइम ऑफ वॉर, एट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन वी विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री। और उनकी पॉलिसी चेंज हो जाती है, कल को बोलते भाई इंडिया को हमें कुछ नहीं बेचना, तो देन विल फिगर आउट कि करना क्या है। या हमें हमारा तो ये सारा इंपोर्ट होता है, ये सारा इंपोर्ट होता है। इफ वी आर सेल्फ सफिशिएंट सो वी विल बी डिपेंडेंट ऑन आवर ओन सेल्फ, नॉट ऑन समबडीज हैंड। So that is, I think, the most important USP why we should look at some Indian alternatives जहां वैल्यू भी मिल रही है, पैसा भी कम है और इंडियन है भाई। प्राउड से खरीदो उसको, प्राउड से यूज करो, अपनी लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करो। और अब मैं आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स बताऊंगा जो आपको साउंड तो करते होंगे इंडियन बट हैं फॉरेन, और ऐसे कुछ जो साउंड तो करते हैं फॉरेन बट हैं इंडियन। बट उससे पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर से आपको मिलवाना चाहता हूं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। गाइज, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जीएचसी, मास्क बाय जीएचसी। आप में से कई लोग पूछते हैं इतनी बड़ी बियर्ड ये कैसे मेंटेन करते हो, कैसे उगाते हो, कैसे ग्रो करती है। तो गाइज, मास्क बाय जीएचसी हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू मेक योर बियर्ड फ्लैशी, बिग एंड इंप्रेसिव। तो उन सारी चीजों के लिए इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड मेंस ग्रूमिंग ब्रांड मास्क बाय जीएचसी यूज कर सकते हैं। मैंने उनकी ये बियर्ड ग्रूमिंग किट ली है। दिस इज द डर्मा रोलर, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। दिस इज द नरिशिंग शैम्पू, दिस इज सीरम। अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं गाइस। तो बियर्ड सीरम से आपकी बियर्ड ग्रो करेगी, पैचेस खत्म हो जाएंगे, और बियर्ड ग्रोथ शैम्पू जिससे आपकी बियर्ड सॉफ्ट हो जाएगी। जब टच करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो गाइस, ऐसे ही बियर्ड उगाने के लिए, ऐसी बियर्ड का लुक पाने के लिए आप खरीद सकते हैं ये जीएचसी बाय मार्स की
लिंक इज इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, क्लिक करें और अभी खरीदारी करें। और अब मैं आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स बताऊंगा जो आपको साउंड तो करते होंगे इंडियन बट हैं फॉरेन। आकर्षक चमक, नया कोलगेट विजिबल व्हाइट प्लस शाइन, ज्यादा सफेद चमकते दांत एक हफ्ते में। तुमने मुझे धोखा दिया, एक दिन बता दूंगा मैं। मेरी लिस्ट में बाटा, भाई इंडियन नहीं है। कई लोग सोचते हैं इंडियन है, स्विट्जरलैंड का है। मैगी 2 मिनट में बन जाती है तो क्या, नेस्ले की है, स्विट्जरलैंड। लक्स यूके, डिटॉल, रेक्सोना, सनसिल्क, विम बार, वैसलीन, रिन, वर्लपूल, ये सारे फॉरेन ब्रांड्स हैं। इनफैक्ट किसान भी फॉरेन ब्रांड है गाइस। डब्बा हो जाए खाली। Which is part of Unilever Food Solutions, which is part of Unilever, which is from UK. और अन्नपूर्णा आटा, अन्नपूर्णा घी, ये भी इंडियन नहीं है, नेपाल का है। तो गाइस कई बार ब्रांड्स की पोजीशनिंग ऐसी की जाती है, जैसे मैंने बताया कि वो लगते हैं इंडियन, पर ऐसे कुछ इंडियन ब्रांड्स भी हैं, दे लुक फॉरेन, जैसे पीटर इंग्लैंड, बायोटिक, लोटस, ब्लैकबेरी, वैन हुसैन, लुई फिलिपी, पार्क एवेन्यू, रेड टेप, ये सारे इंडियन ब्रांड्स हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ 10 प्रोडक्ट रिकमेंडेशन पे जिनको मैं यूज करता हूँ, जो मैंने चेंज किया क्योंकि मुझे लगा इनकी वैल्यू में कुछ खास डिफरेंस है। इनफैक्ट जो इंडियन ऑल्टरनेटिव है वो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे ही एक है अमूल चॉकलेट ओवर कैडबरीज। समहाउ मुझे अमूल की डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, तो आई नॉर्मली प्रेफर अमूल की चॉकलेट्स रादर देन कैडबरी। इंडियन ऑल्टरनेटिव मुझे खास डिफरेंस नहीं लगता, बट या देयर आर सम कुछ खास है उनके फैंस, बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज। माई प्रेफरेंस इज लुई फिलिप, मेरे को तो फिटिंग बड़ी अच्छी आती है। पार्क एवेन्यू, रेमंड्स, वैन हुसैन, एलन सोले, मैं उनको प्रेफर करूंगा। H&M, ज़ारा, जैक एंड जोन्स, इन पे जूते खरीदने हैं तो हाँ, कई लोगों को लगता है बाटा इसलिए जाते हैं कि इंडियन है। नहीं, मैं रेड टिप खरीदूंगा यार, इंडियन ऑल्टरनेटिव। साबुन लक्स का क्यों यूज करना है, बाहर का है, पता है। आप डव को यूज क्यों कर रहे हो, आप पीएस को यूज कर रहे हो, सारे बाहर के हैं। जॉनसन्स को क्यों यूज कर रहे हो, और बच्चों को के लिए स्किन की प्रॉब्लम है तो मेडिमिक्स यूज करो ना यार। और स्टाइल भी मारना है तो यार्ड लगी जगह पार्क एवेन्यू कर लो ना यार। बिस्किट्स में आजकल ओरियो का बहुत फैशन है, पर इंडियन नहीं है, अमेरिकन है। आई वुड रादर गो फॉर पार्ले, द वेरी ओल्ड पार्ले जी, आई लव इट। डुबो के ब्रिटानिया के डुबो के, मैरी के बिस्किट्स खाओ, सनफीस के खाओ, सारे इंडियन है यार। अब टाइम आ गया ये कोका कोला, ये ब्लैक ड्रिंक्स को छोड़ो, स्प्राइट व्राइट ये सबको छोड़ो, पेपर बोर्ड लो, रियल ड्रिंक, रियल फ्रूट जूस पियो या फ्रूटी पी लो। और हाँ, एक जमाना था जब ब्रश जम करते थे टूथपेस्ट के नाम पे, हमारी जो फादर मदर वो कोलगेट ही बोलते थे, कोलगेट कर ले। तो उस चीज को छोड़ो, न्यूरो वायरिंग, कोलगेट कर ले, न्यूरो वायरिंग छोड़ दो। पतंजलि का दंत क्रांति लाओ या डाबर रेड यूज करो, मच बेटर, हर्बल। कोलगेट क्लोजअप आई डोंट यूज इट। और बिस्लेरी हर जगह मिलती है, इंडियन ऑल्टरनेटिव। तो क्यों एक्वाफिना लेना, क्यों किनले लेना यार। शायद कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि भाई बिस्लेरी इंडियन है, बिस्लेरी पियो। और मूव आयोडेक्स हमें लगता है इंडियन है और बहुत ज्यादा उसकी ऐड होती है, बट आई वुड गो फॉर फास्ट रिलीफ। और ऐसे ही आशीर्वाद आटा खाओ ना यार, क्यों अन्नपूर्णा लेना है या क्यों पिल्सबरी लेना है जो यूएस का है। Guys, these are my 10 recommendations जो कि मैंने कुछ चेंज किया है, एंड दिस इज माई जस्ट पर्सनल चॉइस, दिस इज माई निजी चॉइस। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी इन चॉइसेस को चेंज करो, मैं बस आपको अवेयर कर रहा हूं कि ऐसा है। कुछ ऐसे फॉरेन ब्रांड्स हैं जो इंडियन लगते हैं, जो इंडियन ब्रांड्स फॉरेन लगते हैं, एंड व्हाई नॉट चूज इंडियन ऑल्टरनेटिव्स अगर वैल्यू में डिफरेंस नहीं है। क्या हमें हमारी चॉइसेस में थोड़े से चेंजेस करने चाहिए, क्या आपको लगता है? क्या ऐसी चीजें जो आपने करी हैं चेंजेस, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप किन चीजों से शॉक हुए? क्या आप कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे ब्रांड थे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो आपको लगता था इंडियन है और आपको पता चल गया फॉरेन है, या वैसा वर्सा आपको लगता था फॉरेन पर एक्चुअली इंडियन है? क्या ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंज करी? क्या ऐसी चीजें जो आप करने वाले हो? विल यू वाओ टू एक्चुअली यूज इंडियन ऑल्टरनेटिव्स, और क्यों? जरूर बताइएगा। मैं ऐसे सोशल अवेयरनेस वीडियोस लाता रहूंगा इस चैनल पे, जब मेरी जरूरत होगी मैं आता रहूंगा इस चैनल पे। गाइस भूलना मत, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये बीएड को पाना है तो जाके खरीदो मास बाय जीएचसी के प्रोडक्ट्स। गाइस मैं आपसे अलविदा लेता हूं, ऐसी वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम। Cheers and